प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों को लेकर सरकार की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार और शनिवार को हुए एक अहम कदम के तहत हरियाणा सरकार ने कई हरियाणवी गायकों के विवादित गानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें मासूम शर्मा के 8 गाने शामिल है। ये कार्यवाही उस समय की गई जब सरकार ने गानों को हिंसा और अश्लीलता को बढ़ावा देने वाला मानते हुए प्रतिबंधित किया। इस लिस्ट में मासूम शर्मा के खटोला 2, फिल्टर, 60 मुकदमे जैसे गाने शामिल हैं, जिन्हें अब तक बैन किया जा चुका है। हाल ही में मासूम शर्मा के कॉन्सर्ट गुरुग्राम के सेक्टर में लग्जरी वाले ग्राउंड में हुए, लेकिन ये कॉन्सर्ट बैन और विवाद के कारण चर्चा का विषय बन गए। कॉन्सर्ट के दौरान फैंस ने मासूम से खटोला गाने की फरमाइश की, लेकिन मासूम ने साफ कहा कि सरकार ने इसे इस गाने पर बैन लगा दिया है और मुझे इसे गाने की इजाजत नहीं है। हालांकि फैंस ने उनका ये जवाब नजरअंदाज करते हुए गाना गाना शुरू कर दिया। तभी पुलिस ने स्टेज पर चढ़कर उनका माइक छीन लिया। गाना नहीं गा सकता, ठीक है, ये सरकार ने मना कर दिया और गावांगे। आज खटोला गाना मैं नहीं गाता था, हम सुनाओ। एक खटोला जेल का भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। मासूम शर्मा के गाने अक्सर विवादों में घिर जाते हैं और उनका गाना खटोला 2 भी इसी विवाद का हिस्सा बना। ये गाना गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में पहले ही बैन हो चुका है और जयपुर में इस गाने के चलते शो को बीच में रोक दिया गया। पुलिस के साथ साथ दर्शकों ने भी विरोध किया और स्थिति उस समय काफी तनावपूर्ण हो गई। मासूम शर्मा का कहना है कि उनके गाने पूरी तरह से हरियाणवी संस्कृति का हिस्सा हैं और उन्हें सरकार द्वारा गलत तरीके से बैन किया गया। उन्होंने फेसबुक लाइव में कहा कि उनके गाने को गुंडागर्दी बढ़ाने वाला बताया जा रहा है, जबकि अन्य कलाकारों के गाने जो अश्लीलता और हिंसा को बढ़ावा देते हैं उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मामला ये है दोस्तों, ज्यादा लेट ना करके मैं आप लोगों से शुरुआत करता हूं बात करने की। देखो, मैं इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था 15 साल पहले, 2009-10 में मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी थी और गाने गाए। कोठे चढ़ ललकारू, मारी गाल में एक पटोला तू, वैसे वैसे गाने गा के थोड़ा सा फिर अपना जॉनर चेंज कर करके इंडस्ट्री में काम करा और समय के अनुसार चीजें बदली, टेस्ट चेंज करने की कोशिश करी, रागनी करने की कोशिश करी दादा लक्ष्मी चंद की, कुछ एक और बहुत सारे आर्टिस्टों ने बहुत सारा कमाल काम करा इस दौरान। और इस दौरान अपने इंडस्ट्री एक तरीके से एक बूम पे आ गई कि भाई आज के दिन हरियाणवी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसका अपना एक वजूद जो है पूरे भारत में है, कि मतलब ये मानना जाओ कि पूरे भारत में जल्दी ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री है। और इस म्यूजिक इंडस्ट्री पे फिलहाल जो है एक संकट आया। संकट के है कि भाई उस म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ एक जो गाने हैं वो डिलीट करने लग रहे हैं, डिलीट करे गए। डिलीट क्या, बैन किया गया उनको, डिलीट नहीं कह सकता मैं इनको, डिलीट नहीं हुए क्योंकि वो इंडिया में बैन कर दिया गया कि भाई भारत सरकार जो है आपराधिक श्रेणी में उनको रख दिया। किसी भी तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा देने की बात करके या किसी भी प्रकार की बात करके उसको बैन करवा दिया गया इंडिया में। और चलो कोई बात नहीं, बैन करवा दिया। मैं मानता हूं गन कल्चर अच्छी बात नहीं है और समाज के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन पहली बात है, वो जो पहला पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि बैन करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार कुछ ऐसा चाह रही है कि ऐसे गाने नहीं बनने चाहिए तो मैं सरकार के साथ हूं। सरकार अगर चाह रही है तो सरकार ने बिल्कुल
इस कदम को उठाया है, तो इसको फिर अगर हम सफाई करने लगते हैं ना, सफाई करने लगते हैं और गर्दा पड़ा है, फूल पत्ते पड़े हैं, पॉलिथीन पड़ी है, कागज पड़े हैं, और उसमें हम पॉलिथीन कागज ठाले और गर्दार वो पत्ते पत्ते उनमें पड़े रहे, तो उस सफाई को सफाई नहीं कहते मेरे भाई, उस सफाई को सफाई नहीं कहते। अगर सफाई करनी है तो ढंग से करो। हर कलाकार के हर तरीके से, मतलब किसी एक कलाकार को टारगेट करके आप उस चीज को, मतलब उसकी सफाई नहीं कर सकते। आपको अगर सफाई करनी है, आपको गन कल्चर को खत्म करना है, तो सबसे पहले तो मेरे और हजारों गाने बचे हैं वो सबको डिलीट करो। उसके बाद सभी कलाकारों के जितने भी जो गाने हैं सबको डिलीट करो। मेरे जो बड़े गाने थे, ट्यूशन बदमाशी का था, 60 मुकदमे थे, 2 कटोले थे, और जितने भी गाने थे उनको डिलीट करा। और 1-2 कलाकारों का और साथी जो छोटे मोटे कोई और माले, और 1-2 गाने और डिलीट हुए हैं। नरेंद्र बघाना जी का एक गाना डिलीट हुआ है शायद, एक गाना इनका अंकित बाल्यानोर का डिलीट हुआ है, एक शायद PS पुलिस तौर का डिलीट हुआ है। तो ये 1-2-3 और डिलीट करे गए ताकि ये ना लगे कि भाई अकेला मासूम क्यों है। लेकिन जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बड़े मतलब वेपन्स के साथ जिनके लोगों के गाने आए, उन पे कोई सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो एक तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार अगर कार्रवाई करे, और सरकार का भी मुझे जो लगता है ना, ये मुझे लगता है कि सरकार जो कार्रवाई जो सरकार ने करी है, वो सरकार ने तो एक निर्देश दे दिया भाई ऐसा कुछ करो, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, जो छोटे वहां पे जो बैठे हैं वहां पे, मतलब कुछ एक हमारे कलाकार बिरादरी के ही कुछ एक गंदे लोग जो वहां पे बैठे हैं, जिन लोगों को, छोटे से बड़े कलाकार को, मतलब उन लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, और फिर भी वो लोग बैठे हैं और वो लोग लिस्ट बना के देते हैं कि ये गाने डिलीट होने चाहिए, और उस गाने में सबसे ज्यादा टारगेट मासूम शर्मा होता है। और सबको पता है उस कलाकार के साथ मेरा 36 का आंकड़ा, और मैं उसको बाढ़ नहीं मानता, चाहे वो कुछ हो, किसी भी बड़े पद पे हो। एक तो ये है समानता और भेदभाव, जो मतलब समानता के साथ इसको अधिकारियों तक, बड़े अधिकारी जो इसमें इसको देख रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई इसमें समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर करना है तो सबके साथ करो, नहीं तो फिर आप किसी एक आदमी के साथ आप ऐसा अन्याय करोगे तो गलत बात है। पहला पॉइंट तो ये है जी। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, अगर समाज की बात करते हैं हम कि भाई समाज पे इन गाने का दुष्प्रभाव पड़ता है, बदमाशी के गाने का, तो समाज पे उन गाना का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी गाल में एक पटोला तू बिन्ने बितर बन जाएगी, तेरी सॉलिड बॉडी रहे है। जो इस तरीके के गाने हैं जिनको फोक गाना के नाम पे फोक बता के फोक लोकगीत है, लोकगीत ऐसे होते हैं क्या? तो क्या वो जो अब हम ये बंद करके ये गाने ना बना के हम बहु छोरियां के ऊपर गाने बनाने लग जाओ, भाभी ने पटोला बताकर वैसे वैसे गाने बनाने लग जाओ, तो क्या वो समाज के लिए सही है? तो कुछ एक सवाल मेरे ये हैं कि उसके अलावा इतने डबल मीनिंग गाने चल रहे हैं आजकल। एक और चल रहा है, वो क्या नाम है, जीजा साड़ी के ऊपर बहुत ही वाहियात और बहुत ही वल्गर गाना है, डबल मीनिंग गाने हैं, वो चलते हैं, उन पे किसी ने कोई दिक्कत नहीं। बदमाशी के गाना तो दिक्कत, बदमाशी के गाने चलो ठीक है, गन कल्चर को भी खत्म करो, लेकिन वो अश्लीलता भी खत्म होनी चाहिए। फिर करो, सब भजन गावांगे, हम भी भजन गावांगे, कोई दिक्कत नहीं, जगराते करके गुजारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गंद सफाई करना चाहते हो तो ढंग से करो। दूसरी बात, इसके बाद अगर हमारे गाने बैन कर दिए, हमारे गाने बैन कर दिए, 15 साल पहले हरियाणा का यूथ क्या सुनता था? 15 साल पहले हरियाणा का यूथ सुनता था पंजाबी गाने, और पंजाबी गाने गन कल्चर के पंजाबी गाने, चक्कल और रिवाल्वर, ये गाने सुनता था 15 साल पहले, 10 साल पहले। अब अगर हमारे गाने बैन कर दिए जाएंगे तो हमारे यूथ ने तो गाने सुनने हैं, तो वो पंजाब के सुनेगा, पंजाब के सुनेगा। साउथ की फिल्में, आज भी फिल्में देख रहा है ना, साउथ की पुष्पा जैसी, RRR जैसी सारी फिल्में साउथ की देख रहा है ना, क्योंकि हमारे हरियाणा की फिल्में तो मजबूत है ही नहीं। हमारे हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री फिलहाल डेवलप नहीं हुई, तो हम साउथ की फिल्में देखते हैं, साउथ की फिल्मों में मारकाट होती है पूरी। तो वैसे ही हमारे गाने तो बैन कर दिए, अपने कलाकार के रोजगार पे तो लात मार दी। अब वो यूथ गाने तो सुनेगा, या तो फिर आप पूरे देश के बंद करो, पंजाब के भी बंद करो, सबके बंद करो,
अब हरियाणवी बालक जो है गाने हरियाणवी नहीं सुनेगा तो पंजाब के सुनेगा, करण औजला के सुनेगा, किसी और के सुनेगा। अब हमारा ये मतलब हमसे ही दिक्कत है क्या? यो पॉइंट है कि आप या तो बंद करो तो पूरे देश में बंद करो इस तरीके की बातें। और सब ने पता भी है भाई। वहीं चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में भी शुक्रवार शाम मासूम शर्मा के कॉन्सर्ट के दौरान एक दर्दनाक घटना हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को साइटर्न फेस्ट के तहत मासूम शर्मा की परफॉर्मेंस रखी गई थी। कार्यक्रम शांतिपूर्वक समाप्त हो गया, लेकिन जब छात्र लौट रहे थे तब कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। मामला बढ़ते बढ़ते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके और फिर चाकूबाजी शुरू हो गई। इस हिंसक संघर्ष में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश के आदित्य ठाकुर की मौत हो गई। इस पूरे घटना के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव का माहौल है। पुलिस घटना के पीछे की वजह और हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है। इस हमले ने कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है, देखिए। साडा साथी नहीं मारा जाता, सानू शर्म आ रही है। असं इस पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जिथे साडा पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही नहीं से तां असं अगे किवें पढ़ांगे? अरे एक तो जिन्ने लोग इत्थे बैठे हैं, हरेक दे घरों दोस्त मित्र भैन भरावां दे फोन आ रहे हैं, सारे पूछा जा रहा है इत्थे सेफ हो, सारे घर बुलाया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल पहले ही इन्ना बिगड़िया होया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन होर माहौल खराब कर दी है, इहदे विच एजुकेशन भी इन्वॉल्व है। आदित्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आदित्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आदित्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पीयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਜੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਅਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल पहले ही इन्ना बिगड़िया होया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन होर माहौल खराब कर दी है, इहदे विच एजुकेशन भी इन्वॉल्व है। आदित्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आदित्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आदित्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पीयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपना मोबाइल ही लाइव में आया नहीं, लाइव के दफ्तरों के नीचे लगेगी। मैं थल्ले बैठा मड़ा शीशे यही टूटे और भी किधर? ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को विधायक कुलदीप वत्स ने हरियाणवी गीतों को बैन करने का मुद्दा उठाया था, जहां उन्होंने कहा कि मासूम शर्मा, अंकित बालियान और नरेंद्र भगाना के गाने की बैन क्यों किए जा रही हैं। ये कलाकारों के साथ ज्यादती है। केवल कुलदीप वत्स से ही नहीं बल्कि नायब सरकार के 2 मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और कृष्ण कुमार बेदी भी सिंगरों का समर्थन करते नजर आए। मैं आपसे आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करता हूं। ये हरियाणा एक हरियाणवी एक हमारा है और इस प्रदेश का एक आपसी भाईचारा का ताना बाना बहुत अच्छा। आजकल सोशल मीडिया पर आपसी भाईचारे को तोड़ने की बड़ी कोशिश की जाती है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मैं हर उस
गलत चीज के खिलाफ हूं जो हमारे युवाओं का भविष्य खराब करती हो, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे वो नशे के माध्यम से हो, चाहे वो अपराध के माध्यम से हो। मैं हर उस चीज के खिलाफ हूं और मैं चाहता हूं कि हर वो करड़े कानून बनने चाहिए। स्पीकर सर, आज सोशल मीडिया पे भी और समाज में भी एक बात चल रही है। 3 जो हमारे सिंगर हैं हरियाणा, मासूम शर्मा और नरेंद्र बघाना और अंकित बाल्यान, इनके जो गाने हैं वो बैन किए हैं। अगर वो गलत है, मैं आपके साथ खड़े हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर उस व्यक्ति जो इस प्रदेश के भविष्य बच्चों का खराब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपने बिल्कुल बैन करना चाहिए। पर मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो समाज की तरफ से जो बात आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है कि इस तीनों लड़कों के साथ जाति हो रही है और इन तीनों लड़कों के ये गाने को बैन किया गया है, तो मैं इसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्यमंत्री से चाहता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इस बात में क्या सच्चाई है। सच है तो वो इसमें सदन के माध्यम से हम ये इस मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं। स्पीकर साहब, मासूम शर्मा जैसे विधायक जी ने बात की, और भी हमारे बहुत अच्छे गायक हैं, अमित सैनी भी है, मासूम भी है, और भी काफी कलाकार, काफी अच्छे गायक हैं जिन्होंने हरियाणा का मान सम्मान देश के नक्शे पर बहुत ज्यादा बढ़ाया। जैसे विधायक जी ने बात रखी है, हरियाणा की शान है और सरकार भी इसको मानती है। 18 लाख के करीब उसके फॉलोअर है और बहुत अच्छा गायक है और सरकार गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की थी और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सीरियस होकर के इस मैटर में अपनी रुचि दिखाई। कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है, किसी भी कलाकार के मान सम्मान में हरियाणा सरकार कोई कमी आने नहीं देगी। बाकी मुख्यमंत्री जी अपने चाहेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, मंत्री जी ने बोल दिया। सुदीप जी, आप ही बात करें, मैं भी आपकी बात, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। सर, मेरा भी निवेदन है, मैं अरविंद शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। मुझे इन सभी सिंगर्स के ऊपर प्राउड है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आज से 5-4 साल पहले हमारे घर में कोई शादी ब्याह फंक्शन होते थे, हम पंजाब के गानों पे ही डांस करते थे, वही चलते थे डीजे के अंदर। आज इस नई टीम ने बहुत कुछ हरियाणा के प्राउड के लिए किया है। मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाउस के माध्यम से, यदि कोई पिछली गलती जाने अनजाने में किसी ने कर दी और वो सिंगर सरकार से आके ये आश्वस्त करे पिछली को ठीक कर दूंगा मैं और आगे इस प्रकार के नहीं करूंगा, तो उसके हिसाब से उनको हमें सिंपैथी पटकली उनको मान सम्मान को रखते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। श्री राम करण आपने बात तो ठीक है, मेरी भावना को आप समझने की कोशिश करो। जो मैं कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं बैन होना चाहिए, सभी के साथ होना चाहिए। और जो इस तरह के गाने बनाता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रदेश का युवा खराब हो। मैं चाहता हूं कि जो एक आपसी टकराव की बात चल रही है, उस पर मैं मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि उस पर जो बात की वो मैं मुख्यमंत्री जी ये कहना। वहीं सबके बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया है। गन कल्चर या किसी तरह का हिंसा से जुड़ी हुई अगर कोई कल्चर अगर आए तो उस पर किस तरीके से उसको नियंत्रित किया जाए ताकि नौजवान पीढ़ी उसकी इस हिंसा के कल्चर की तरफ आकर्षित ना हो। ये इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार। हरियाणा सरकार और संबंधित अधिकारियों को जल्द ही इस मामले पर एक स्थिर समाधान निकालने की आवश्यकता होगी ताकि इस विवाद के कारण युवा पीढ़ी में जो गलत संदेश जा रहा है उसे सुधारा जा सके। साथ ही ये भी जरूरी है कि हर कलाकार को अपनी कला प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता मिले, लेकिन समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।